हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है ज्योग्राफी की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे भौगोलिक सीमा। जो बात कर रहे थे, मैं बता दूं पिछली क्लास में हमने क्या किया था। भारत की सीमा का सामान्य परिचय देखा था और उसमें से जो है हम स्थलीय सीमा को किया था। स्थलीय सीमा में हमने देखा था कि सामान्य फैक्ट देखे थे, स्थल और उद्देश देखे थे और प्रत्येक देश से लगने वाली सीमा को देखा था। प्रत्येक देश से देश की सीमा को देखा था और बहुत विस्तार से अध्ययन किया था। मैंने एक एक चीजों को मैप के माध्यम से समझाया था, चाहे वो काला पानी विवाद हो, चाहे वो डोकलाम विवाद हो, चाहे वो काकरा पार विवाद हो, या फिर मैकमोहन रेखा हो या रेड क्लिफ रेखा हो। इन सभी चीजों को विस्तृत चर्चा की थी। चलिए आगे बात करते हैं। और आज जो हम बात करेंगे भारत की जो है तटीय सीमा की बात करेंगे या जलीय सीमा की बात करेंगे। दोस्तों, अगर मैं भारत का मैप बनाऊं यहाँ पर छोटा सा, ताकि आपको जो बेहतर समझा सकूं, यूं समझ लीजिए भारत का ऐसा मैप है। समझने के लिए है भाई, ये जैसे क्या है भारत का मैप, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना बना रहने दीजिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ तक जो है पानी भरा हुआ है। कहाँ तक? यहाँ तक जो है पानी भरा हुआ है और यहाँ से जो है यहाँ तक पानी भरा हुआ है। तो यहाँ पर तो क्या है, जल है, ये जल भरा हुआ है। तो ये जो पूरी की पूरी सीमा है आपकी, ये वाली सीमा है ऊपर की, तो ये सीमा क्या हो जाएगी, स्थलीय सीमा हो जाएगी। यहाँ तक की सीमा स्थलीय सीमा हो जाएगी और यहाँ तक की सीमा जो क्या हो जाएगी, ये भी स्थलीय सीमा हो जाएगी। ये यहाँ तक, और यहाँ से जो सीमा लगेगी वो दोस्तों कौन सी है, ये जलीय सीमा है, क्योंकि यहाँ पर जल भरा हुआ है और इसी को तटीय सीमा भी कहते हैं। कुछ द्वीपीय भी हमारे पास द्वीप भी हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो उसकी भी कुछ सीमा है। चलिए जानते हैं हम एक एक करके। दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से मैं विस्तृत तरीके से मैप के माध्यम से बताऊंगा, ताकि जो कोई प्रश्न आपका छूट ना पाए। चलिए देखते हैं। अभी तक इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिल सके और हम ये क्लास जो है लगातार रेगुलर चला सके। चलिए देखते हैं। सीमा की बात करेंगे दोस्तों। भारत की जब हमने सीमा देखी थी तो टोटल सीमा कितनी थी, आपने देखी होगी कि टोटल जो थी 22,716 किलोमीटर थी। कितनी थी? 22,716.6 किलोमीटर जो है भारत की कुल सीमा है। बाउंड्री जो है भारत की इतनी है। इसमें जो है दो प्रकार की है। एक जो हमने देखी थी स्थलीय सीमा देखी थी, और स्थलीय सीमा जो है आपकी वो कितनी थी, 15,000 किलोमीटर थी। 15,000 किलोमीटर थी। और जो जलीय सीमा है, जलीय सीमा कहें या यूं कह दीजिए तटीय सीमा के लिए, तटीय सीमा ये टोटल फ्रेंड्स कितनी थी, ये थी आपकी 7516 किलोमीटर थी। ये कितनी थी? ये थी आपकी 7516.6 किलोमीटर थी। इसमें फ्रेंड्स हमने जो जलीय सीमा देखी थी, जलीय सीमा जी अब दो प्रकार की होगी। हम क्या पढ़ेंगे? दो प्रकार की पढ़ेंगे। एक है राज्यों की सीमा पढ़ेंगे, मुख्य राज्यों की सीमा होगी, और कुछ क्या होगी, द्वीपों की सीमा होगी। दोस्तों राज्यों की सीमा की बात करें तो ये कितनी है, 6100 किलोमीटर जो है राज्यों की सीमा है। और शेष जो है आपकी लगभग जो 1416.6 किलोमीटर किसकी सीमा है, द्वीपों की जो है जलीय सीमा है। चलिए देखते हैं एक एक करके। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के ऐसे राज्य जो स्थलीय और जलीय दोनों सीमा साझा करते हैं, तो एक तो राज्य दोस्तों, एक राज्य है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल प्लस दूसरा राज्य जो है वो है आपका गुजरात। ये दो ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा भी साझा करते हैं, जलीय स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा साझा करते हैं। जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा साझा करने वाले दो राज्य कौन से हैं, तो आप क्या बताएंगे? जलीय सीमा साझा पश्चिम बंगाल और गुजरात जो हैं दोनों राज्य हैं। चलिए अब देखते हैं। जैसे कि मैंने बनाया, यहाँ पर मैप बना रहा हूं। अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैप जरूरी है। अरे भाई जस्ट मिनट। चलिए
बहुत मोटा पेन हो गया। अरे चलिए, कुछ तो समझ में आएगा। ये जैसे हमने क्या बनाया, भारत बनाया, और भारत में देखेंगे यहाँ से जो सीमा शुरू होती है, यहाँ से जो सीमा शुरू होती है, यहाँ से ये पूरी की पूरी सीमा जो है दोस्तों जलीय सीमा है। ये आपकी यहाँ तक। यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है वेस्ट बंगाल, और यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है गुजरात। ये दोनों राज्य हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा को टच करते हैं। ये जो राज्य है दोस्तों, गुजरात के बाद यहाँ पर राज्य होगा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद जो आपका राज्य होगा गोवा, सॉरी हाँ गोवा छोटा सा, और यहीं पर क्या है आपका कर्नाटक हो जाएगा, और कर्नाटक के नीचे क्या हो जाएगा, केरला हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पर हो जाएगा आपका उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा यहाँ तक हो जाएगा, वेस्ट बंगाल यहाँ तक। तो ये जो है आपके राज्य हैं क्या करते हैं, जलीय सीमा साझा करते हैं। सीधा सा प्रश्न बनता है, कितने राज्य जो है जलीय सीमा, तटीय सीमा वाले कितने राज्य हैं, तो आप क्या बताएंगे, कुल 9 राज्य जो हैं क्या करते हैं, तटीय सीमा साझा करते हैं। आपसे पूछे सबसे लंबी तटीय सीमा जो है किस राज्य की है, तो आप क्या बताएंगे कि जो गुजरात राज्य है उसकी सबसे लंबी तटीय सीमा है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है, तो आप क्या बताएंगे, गोवा राज्य की जो सीमा है वो सबसे छोटी तटीय सीमा है। कल की अगर क्लास देखी हुई तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर चाहिएगा जो अच्छे तरीके से देख रहे हैं। यहाँ तक की हमने बात देखी, कुल 9 राज्य हैं। सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की है। सबसे छोटी जो है सबसे छोटी जो है किसकी है, गोवा की है। और ये क्या हो गई दोस्तों, जलीय सीमा हो गई आपकी। अब जो है हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट निकल करके आता है, वो अगला कॉन्सेप्ट है, आपसे शायद पूछा जाए कि द्वीपों की कुल सीमा कितनी है, तो यहाँ पर लिखी हुई है 1416.6 किलोमीटर है। कुल जलीय सीमा कितनी है, तो वो भी आपके सामने ये दी हुई है, आप बताइएगा। अगली बात करें दोस्तों, अगली बात जो है हमारी समुद्री सीमा की हम बात करते हैं। यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न उठा लेता है। समुद्री सीमा की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आप मैप समझिएगा। इतने आधे में मैप समझा दूंगा और आधे में समझा देंगे। जैसे मैं पूरा मैप ना बना करके आधा बना देता हूँ भाई, क्योंकि पूरे की जरूरत नहीं है। ये मान लीजिए भारत का वो वाला हिस्सा जो जल के संपर्क में रहता है। अब ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, इससे दूरी नहीं अच्छे से नाप सकते हैं, कहीं पर ज़्यादा दूरी हो जाएगी, कहीं पर कम दूरी हो जाएगी। इसलिए क्या कर देंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स से एक जो है रेखा खींच दी जाएगी, और उस रेखा को क्या कहते हैं, आधार रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रकार से एक रेखा खींच दी जाएगी, और ये रेखा क्या है फ्रेंड्स, ये है आपकी आधार रेखा। आधार रेखा के आगे फ्रेंड्स अगर बात की जाए, आधार रेखा के आगे जो है ये रेखा मैं मान लेता हूं, कलर चेंज करना चाहिए मुझे, एक मिनट रुको। आधार रेखा के आगे एक रेखा ये है, और इसके आगे एक रेखा ये है, और इसके आगे एक रेखा ये है। आई होप आपको यहां से मैं चीजें समझा दूंगा। ये फ्रेंड्स क्या है, ये जो है आधार रेखा है, क्या है, आधार रेखा है। और हम क्या समझ रहे हैं फ्रेंड्स, से समुद्री सीमा देख रहे हैं, भारत की समुद्री सीमा पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा यहाँ पर समुद्र है, और यहाँ पर जो स्थल भाग है ये क्या है, स्थलीय भाग है, ये स्थल है।
और स्थल को जो ये टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, इसलिए सही दूरी नापने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा क्या खींच दी जाती है, एक सीधी रेखा खींच दी जाती है, जिसे क्या कहते हैं, आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा से लगा करके दोस्तों कितनी दूरी तक है, 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील तक है जो आपकी क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं फ्रेंड अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहलाता है, ये कहलाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों, समुद्र के क्षेत्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। और जो ये वाली रेखा है, यहां से लगा करके यहां तक का क्षेत्र, अगर इसकी बात की जाए तो ये क्षेत्र दोस्तों कितना है, ये भी आपका 12 नॉटिकल मील है। कितना है, 12 नॉटिकल मील ही है, लेकिन वास्तव में देखा जाए 12 नॉटिकल मील है, लेकिन यहां से देखेंगे कितना हो जाएगा, 24 नॉटिकल मील हो जाएगा। यहां से लगा करके यहां तक का कितना हो जाएगा आपका, ये 24 नॉटिकल मील होगा, 24 नॉटिकल मील होगा। और इस क्षेत्र को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, इस क्षेत्र को कहा जाता है, ये वाला जो क्षेत्र है इसे कहते हैं हम संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संलग्न क्षेत्र कहा जाता है, संलग्न क्षेत्र इसे कहते हैं। और ये वाला जो अंतिम क्षेत्र है, जस्ट मिनट रुकिएगा, शायद थोड़ा सा जो है त्रुटि है, देखिएगा। ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये क्या है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। ये क्या है, संलग्न क्षेत्र है। और फ्रेंड्स ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, इसे कहते हैं समुद्री सीमा क्षेत्र। क्या कहते हैं, समुद्री सीमा क्षेत्र कहते हैं। अभी आपको क्लियर तरीके से मैं लिखवा दूंगा, लिखना कैसे समझ बस लीजिएगा। ये क्या है आपका, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र क्या है, ये समुद्री सीमा क्षेत्र है। बीच का क्षेत्र जो है वो क्या है, संलग्न क्षेत्र है। इसकी अगर दूरी की बात करें तो ये 12 नॉटिकल मील है। और ये जो है इसके आगे देखेंगे तो 12 नॉटिकल मील है, लेकिन आधार रेखा से कितनी है, 24 नॉटिकल मील है। और ये कितनी है दोस्तों, आधार रेखा से अगर इसकी दूरी देखी जाएगी, ये वाली रेखा की, ये वाले क्षेत्र की, तो कितनी है, 200 नॉटिकल मील तक है। कितना है, 200 नॉटिकल मील है। इसके आगे दोस्तों क्या होता है, यूएनओ का अधिकार होता है। इसके आगे किसका अधिकार होता है, यूएनओ का अधिकार होता है। अब हम एक एक करके जो है बात कर लेते हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल करके। जो पहली हमारे पास में सीमा है, जैसे हम क्या कहते हैं, समुद्री सीमा क्षेत्र, समुद्री सीमा क्षेत्र आप क्या है, आप लिख सकते हैं समुद्री सीमा क्षेत्र। जो दूसरा है वो क्या है आपका, संलग्न क्षेत्र है, संलग्न क्षेत्र। और जो तीसरा है आपका वो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर देखेंगे प्रत्येक के बारे में खास बातें, तो इसकी जो दूरी है दोस्तों वो कितनी है, ये 12 नॉटिकल मील तक है, 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील आधार रेखा से। ये जो देखेंगे दोस्तों, ये आधार रेखा से दूरी मापेंगे तो ये कितनी है, 24 नॉटिकल मील है आधार रेखा से, लेकिन वास्तविक दूरी कितनी है, 12 नॉटिकल मील है। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कि यहाँ तक कितनी होगी, 24 नॉटिकल मील होगी, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी, 12 नॉटिकल मील होगी। 24 नॉटिकल मील क्या है, इसकी कुल दूरी है, वास्तव में कितनी है, 12 नॉटिकल मील है। और इसकी देखेंगे दोस्तों आधार रेखा से कितनी है, 200 नॉटिकल मील है। अगली बात करें जो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, वो ये बात पूछी जा सकती है कि यहाँ से अगर पूछा जाए कि यहाँ पर क्या क्या अधिकार होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो है पूरा का पूरा अधिकार होता है, एक किसी भी देश का क्या होता है, संपूर्ण अधिकार होता है, संपूर्ण अधिकार होता है। वो यहाँ से क्या करता है, टैक्स की वसूली कर सकता है, टैक्स ले सकता है, अपने जहाज निर्यात पर कर ले सकता है, कोई यहाँ से पेट्रोल वगैरह निकाल सकता है। और यहाँ पर जो दोस्तों ये संलग्न क्षेत्र है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है प्रदूषण जैसे नियंत्रण है, प्रदूषण
नियंत्रण, शोध कार्य, ऐसे कार्य यहाँ पर भी किए जा सकते हैं। और यहाँ पर बात करें दोस्तों तो यहाँ से रिसर्च, अनुसंधान, रिसर्च, और जैसे द्वीपों का निर्माण करना हो, कृत्रिम द्वीपों का निर्माण करना हो, तो ये कहाँ पर करते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र में करते हैं। ये फ्रेंड्स हमने क्या देखा? भारत की तटीय सीमा के बारे में देखा। जहाँ से आपसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना रहते हैं वो यही पूछा जाता है कि भारत के कुल कितने राज्य जो है तटीय सीमा साझा करते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है सबसे लंबी सीमा किसकी है, सबसे छोटी सीमा किसकी है, कौन से राज्य जो है आपके जलीय सीमा साझा करते हैं, कौन नहीं करते हैं, ये पूछा जाता है। बहुत करके यहाँ से जो प्रश्न दोस्तों समानता आपको पता होना चाहिए, हालांकि यहाँ से प्रश्न जो है अभी तक समानता देखने को नहीं मिलते हैं, फिर भी आप जो है पूरी भूगोल ही पढ़िएगा, तभी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आपको अगर ये क्लास पसंद आई है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स से कमेंट में बताइएगा अगर कोई प्रश्न हो, कोई कन्फ्यूजन हो। चलिए, धन्यवाद।